नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को उदयपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर व्यास ने अपने दीर्घ और प्रेरणादायी सार्वजनिक जीवन में राजस्थान और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पर्यटन राज्य मंत्री, लोकसभा सांसद, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहीं। उनका योगदान केवल राजनीति और प्रशासन बल्कि समाज और साहित्य में भी गहराई से अनुभव किया गया। एक कवित्री और लेखिका के रूप में उन्होंने संवेदना, चेतना और सामाजिक चेतना के स्वर में अपनी विशेष पहचान बनाई। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को उदयपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निवास पर देखिए पहुंचकर और चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि स्वर्गीय डॉक्टर व्यास ने अपने दीर्घ और प्रेरणादायी सार्वजनिक जीवन में राजस्थान और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है और वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पर्यटन राज्य मंत्री, लोकसभा सांसद, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और ऐसे में उनका योगदान न केवल राजनीतिक और प्रशासन बल्कि समाज और साहित्य में भी गहराई से अनुभव किया गया। एक कवित्री और लेखिका के रूप में उन्होंने संवेदना, चेतना और सामाजिक चेतना के स्वर में अपनी विशेष पहचान बनाई। तो राजभवन में राज्यपाल श्री बागड़े की अध्यक्षता में सर्वधर्म सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं राज्यपाल ने केंद्र सरकार और सेना की ओर से संयमित और रक्षात्मक कार्रवाई की सराहना भी की है। इस बीच राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सर्वधर्म सद्भाव भारत की संस्कृति है और ऐसे में उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये समय संवेदनशील है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन की सराहना किया और उन्होंने सभी धर्म को अनुयायियों को सद्भाव बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार इस समय हर क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रही है। उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज प्रसारित होने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सद्भाव और मेलजोल में कमी नहीं आए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बॉर्डर पर सभी खाली पदों को भरने की जल्द कार्रवाई की गई है। बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और अन्य साधनों के प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में राहत कार्य के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा उनके निकट के जिलों के लिए भी 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का आह्वान किया। और देखिए कार्रवाई की सराहना की गई। यहाँ पे राजभवन में राज्यपाल श्री बागड़े की अध्यक्षता में सर्वधर्म सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की सुरक्षा को लेकर देखिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस बीच आपको यह भी बताते चले, जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में राज्यपाल ने शिरकत की है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और बताते चले कि उन्होंने कहा कि निकट के जिलों में भी 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का आह्वान किया गया है। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार इस समय हर क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रही है। उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज प्रसारित होने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सद्भाव और मेलजोल में कमी नहीं आए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बॉर्डर पर सभी पदों को भरने के लिए जल्द कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है।
उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को IM शक्ति के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन की वितरण व्यवस्था के मैकेनिज्म के पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सामूहिक विवाह को सूचना 7 दिवस पहले विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। दिया कुमारी ने वर्क फ्रॉम होम योजना पर चर्चा करते हुए चैटबोट विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अमृता हाट को बड़े स्तर पर आयोजित करने और इनमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई और इस बीच बैठक में अधिकारियों की एम शक्ति के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के बारे में भी बातचीत की गई और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन की वितरण व्यवस्था के मैकेनिज्म में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। और इसके अलावा दिया कुमारी ने वर्क फ्रॉम होम योजना पर चर्चा करते हुए चैटबोट विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अमृता हाट को बड़े स्तर पर आयोजित करने और इनमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जयपुर में मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में बैठक हुई है और ऐसे में जिसमें नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, आतंकियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हां, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। जूली ने कहा कि राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है और ऐसे में एहतियातन के तौर पर राजस्थान में सर्वदलीय बैठक के माध्यम से एकजुटता दिखाई गई। जूली बोले कि सेना के साथ साथ हमारी भी प्रदेश व देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है। तो देखिए, तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, सरकार के साथ कदम से कदम तल मिलाकर जो है आतंकियों का सफाया करने के लिए हम साथ में हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। जूली ने कहा कि राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है, तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर राजस्थान में सर्वदलीय बैठक के माध्यम से एकजुटता दिखाई गई। जूली बोले कि सेना के साथ साथ हमारी भी प्रदेश व देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम सब मिलकर आगे आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। राजस्व मंडल के स्तर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 622 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया है। इस लोक अदालत के लिए कुल 455 समझाइश योग्य मामले चिन्हित किए गए थे। राजस्व मंडल न्यायिक सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी और सदस्य डॉक्टर SP सिंह की मौजूदगी में विशेष बेंच के जरिए इन मामलों का निस्तारण किया गया। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले राजस्व मंडल के स्तर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 622 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया है और इस लोक अदालत में कुल 622 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो कि पहले से अस्वीकृत थे, उसे भी निवारण किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम मामलों का निवारण किया गया है। बताते चले कि इस लोक अदालत के लिए कुल 455 समझाइश योग्य मामले चिन्हित किए गए थे। राजस्व मंडल न्यायिक सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी और सदस्य डॉक्टर SP सिंह की मौजूदगी में विशेष बेंच के जरिए इन मामलों का निस्तारण किया गया है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तमाम लोगों ने यहाँ पे
शिरकत के 622 लंबित मामलों को यहां पर निपटाया गया और कुल अगर मामलों की बात कर ले तो देखिए 455 समझाइश योग्य मामले चिन्हित किए गए थे, जिसमें से आपको बताते चले कि 622 राजस्व मामलों को फिलहाल निस्तारण कर दिया गया है और इसके लिए अब राजस्व मंडल न्यायिक सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी और सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह की मौजूदगी में विशेष बेंच के जरिए इन मामलों का निस्तारण किया गया है। तो तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जिला प्रभारी एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक सागर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने आमजन और विद्यार्थियों को आपदा के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता के संबंध में जागरूकता करने और सूचना तंत्र को मजबूत कर अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में प्रत्येक जिले की सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है और इस दौरान प्रशासन एवं नागरिक मिलकर ही आपात स्थिति से निपट सकते हैं, इसलिए हर गतिविधि में नागरिकों की प्रभावी भागीदारी हो। उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महत्व को बताते हुए कहा कि लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे और अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभाव से रोक लगाई जाए। उन्होंने जिले के पूर्व सैनिकों और वॉलंटियर्स को भी इस आपदा के दौरान सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बता दें जिला प्रभारी एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का जायजा लिया है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निरीक्षण किया गया है, जायजा लिया गया है, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक सागर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आपातकालीन परिस्थिति में जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने आमजन और विद्यार्थियों को आपदा के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता के संबंध में जागरूक करने और सूचना तंत्र को मजबूत कर अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी ने कहा है कि देश की सुरक्षा में प्रत्येक जिले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरान प्रशासन एवं नागरिक मिलकर ही आपात स्थिति से निपट सकते हैं, इसलिए हर गतिविधि में नागरिकों की प्रभावी भागीदारी हो। उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महत्व को बताते हुए कहा कि लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे और अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभाव से रोक लगाई जाए। उन्होंने जिले के पूर्व सैनिकों और वॉलंटियर्स को भी इस आपदा के दौरान सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो दौसा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जहां जिला प्रभारी एवं उद्योग मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान देखिए तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है और इस बीच भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं, बॉर्डर पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए तमाम राज्यों में लगातार सुरक्षा को लेकर बेहद चौकसी बरती जा रही है। और देखिए यहाँ पर एक बैठक की गई है जहां जिला प्रभारी उद्योग मंत्री ने इस बैठक को किया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी इसमें शामिल हुए हैं, तमाम अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अन्य तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण के भी यहां पर निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि किसी भी अफवाह को न फैलाएं। कोई भी अफवाह, कोई भी भ्रामक खबर है वो आप सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल ही ना फैलाएं, क्योंकि ये देश में शांति, अमन, चैन को भंग कर सकती है और ऐसे में इस पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने की बेहद जरूरी है। तमाम राज्यों को अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो देश में हालात बन रहे हैं उससे कोई भी खौफ में ना रहे। और रविवार को राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब राज्य के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से 14 नगरीय निकायों में निर्मित 17 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। इन शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 5.07 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। इन 17 शौचालयों में 7 सामुदायिक, 5 सार्वजनिक और 5 पिंक शौचालय शामिल हैं। इस अवसर पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आज का ये आयोजन
केवल शौचालय का उद्घाटन नहीं बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में हमारा संकल्प है। गांधी जी का सपना और मोदी जी का मिशन आज राजस्थान में साकार हो रहा है। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार के अवैध रूप से तस्करी की जा रही 30 किलो से ज्यादा अफीम को जब्त किया है। अफीम तस्करी मामले में 2 आरोपी सोहनलाल जाट निवासी भूड़िया थाना और महेंद्र सिंह निवासी बेटवासिया थाना ओसिया जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम और धरपकड़ के लिए एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल के निर्देश पर जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान नीमच की तरफ से एक ब्रेजा कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो कार की डिक्की में 30 किलो से ज्यादा अफीम पकड़ी गई है। अफीम और ब्रेजा कार जब्त कर पुलिस ने आरोपी सोहनलाल जाट और महेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 1 करोड़ रुपए की अवैध अफीम पकड़ी गई है। बाड़मेर और जोधपुर निवासी 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार में अवैध रूप से तस्करी की जा रही 30 किलो से ज्यादा अफीम को जब्त किया है। अफीम तस्करी मामले में 2 आरोपियों सोहनलाल जाट निवासी भूड़िया थाना और महेंद्र सिंह निवासी बेटवासिया थाना ओसिया जोधपुर को गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और धरपकड़ के लिए एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल के निर्देश पर जलिया चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की जा रही थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने बताया है कि जिला मुख्यालय व जिले के समस्त तहसीलों में स्थित न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों में दर्ज सभी मुकदमों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले और सभी दीवानी के मामलों का लोक अदालत में निस्तारण किया गया। इस अवसर पर मामलों के निस्तारण के लिए 8 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था। तो देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने बताया है कि जिला मुख्यालय व जिले की समस्त तहसीलों में स्थित न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों में दर्ज सभी मुकदमों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले में और सभी दीवानी के मामले का लोक अदालत में निस्तारण किया गया है। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के पवित्र संकल्प को साकार करने और समाज को नशीले पदार्थों के दुष्चक्र से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर जोनल यूनिट ने एक और उपलब्धि दर्ज की है। अपने अनुकरणीय समर्पण, रणनीतिक कौशल के और अड़े प्रतिबद्धता के बल पर एनसीबी जोधपुर ने 8.450 किलोग्राम अफीम जब्त कर नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। जोधपुर ने पीएसयू बेस एक ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें पूरे नेटवर्क का ब्लॉक किया है। इसमें सबसे पहले
जैसे ही इन्फॉर्मर से सूचना मिली उन नंबरों को ट्रैकिंग करते हुए कल जो है हमने 8 किलो 400 ग्राम अफीम में स्लीपर बस में, जो बस जोधपुर से जैसलमेर के लिए जा रही थी, वहां से बंदे को हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर डिटेन किया। और उसको डिटेन करते ही जब उसे पूछा तो वो तो कह रहा था, उसने बताया कि ये माल फला फला व्यक्ति का है, तो ऑलरेडी आगे सप्लाई देने के लिए जो मैन रिसीवर है जैसलमेर रामगढ़ से, तो हमने इमीडिएट टीम भेज करके उसी के साथ मोबाइल को ट्रैक करते हुए जैसलमेर पुलिस की मदद से जैसलमेर से हमने जो सप्लायर था और जो मैन रिसीवर था और उनके जो सहयोगी थे, उन चारों को अरेस्ट कर दिया। 5वां कैरियर ऑलरेडी अरेस्टेड है और छठा जो मैन सप्लायर चित्तौड़गढ़ छोटी सादगी से जो बंदा था, उसको आज सुबह 5 बजे एनसीबी ने उसके घर से दबिश दे करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से जो माल का मुख्य सप्लायर, रिसीवर और आगे फर्दर जो सप्लाई करने वाली चैन थी, इसमें 5-6 बंदे जो भी थे, उन सबको एनसीबी ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। इसमें टेक्निकल टूल की भी मदद ली गई और राजस्थान पुलिस में हमारे स्पेशली जो वेस्ट जोधपुर पुलिस है, राजऋषि वर्मा जी, उनकी भी अच्छी मदद रही और हमारे जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी जी, उनकी भी टीम का सराहनीय सहयोग था। और इस प्रकार सफलतापूर्वक एनसीबी और स्थानीय पुलिस की मदद से, जैसा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर भी जो छोटी सागरी के अंदर हमने जिस सप्लायर को पकड़ना था, उसकी खुद की अफीम की खेती थी और इस प्रकार इस नेटवर्क का पूरे का ब्लास्ट किया है। इसकी अफीम की वैल्यू जो है इस 8 किलो 400 ग्राम की लगभग 42 लाख रुपए है। धन्यवाद। और मैं एक बात पुनः आप सभी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि जो है उसकी जानकारी हमें मानक हेल्पलाइन एनसीबी की जो है 1933 उसके ऊपर हमें सूचना दें। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शनिवार को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वर्तमान में देश में आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के आवश्यक कौशल को सिखाया गया। इस कार्यशाला में राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य निशांत कुमार स्वामी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में मानव व्यवहार और बचाव की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।